से? आज अमित शाह की झज्जर में रैली थी, कई बहुत सी कुर्सियां खाली दिखाई दी, उसके बावजूद भी वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये 400 पार का नारा कहाँ से शुरू हुआ? जब मोहन भागवत जी ने और अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा कि संविधान को तोड़ना हमारा संकल्प है और 400 नारा, तो भाजपा की नियत दिखी। और आज कितनी स्थिति है कि लोगों को समझ में आ गई कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अब लोगों ने फैसला किया, देश के लोगों ने, कि हम बाबा साहब के संविधान पे आज नहीं आने देंगे, लेकिन भाजपा के घमंड को तोड़ेंगे। ये 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है भाजपा की। आज ये स्थिति देश में। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार केवल रोहतक में तो हम बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्जिन का यहाँ पर कितनी बड़ी जीत का है, सवाल इस बात का कि कितना बड़ा मार्जिन होगा। जितनी बड़ी जीत होगी उतना जल्दी वाया दिल्ली चंडीगढ़ तक का सफ़र, जो हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो और भाजपा से छुटकारा मिले हरियाणा में, वो करने का काम रोहतक के लोग करेंगे। लेकिन रोहतक ही नहीं, प्रदेश की 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन हो। बहुत ही अग्निवीर योजना एक विफल योजना साबित हो चुकी है। ये किसकी मांग थी, ये समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि ना तो भाजपा घोषणा पत्र में था, ना फौज ने मांगा था, ना नौजवानों ने मांगा था। ये क्या सोचकर एकदम से मोदी सरकार ने लागू करी, जिसका नुकसान खामियाजा देश का नौजवान भी भुगत रहा है, फौज भी। ये मैं समझता हूँ अपना काम बताएं। अगर वो वोट मांगे बीजेपी, तो अग्निपथ योजना में वोट मांगे। बीजेपी वोट मांगे तो आपने 10 साल में देश में आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बेरोजगारी है, उस पर वोट मांगे। बीजेपी वोट मांगे तो आज रिकॉर्ड महंगाई जो बीजेपी ने दी है, उस पर वोट मांगे। अपने कामों पे वोट मांगो। अपने काम जो है, काम है कि एक कर्म है, ये तो क्या बताएं। अपने इन कामों पे वोट मांगे भाजपा, लेकिन ये किसी और डाइवर्ट करते हैं। ये 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल धर्म, जाति, भाषा भूषा पे आपस में लोग उलझा के अपनी राजनीति करने के लोग ये माइंड लोग हैं। काम कुछ करते नहीं किसी का, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि काम नहीं करते तो जनता सोचे कि वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन लड़ लो, आगे जो है लड़ना भूल जाएंगे चुनाव, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे, लोग समझ चुके हैं, नीयत समझ चुके हैं, ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी लोग हैं, और लोग इस बार इनको वोट की चोट से इनका जवाब दें। प्रेस वार्ता के अलावा सांसद देवेंद्र हुड्डा ने वोटों की अपील के लिए बेरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से मदाना, लकड़िया, डीगल, गांगटाण, धांधलाण, गोछी, बिसाण, बाकरा, सेवणा आदि गांव शामिल हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं बाकरा गांव में उन्हें लड्डुओं से तोला गया। कुल मिलाकर अगर सांसद देवेंद्र हुड्डा के दौरे की बात कहें तो इस दौरान उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है, और वो भी ग्रामीणों से उत्साहित होकर अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में वोट करें, ताकि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा मत अगर डाले जाते हैं तो उनकी जीत का मार्जिन बढ़ेगा, और जीत का अगर मार्जिन बढ़ेगा तो उन चंडीगढ़ जाने का रास्ता वाया दिल्ली जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आइए देखते हैं विभिन्न गाँव के दौरे के दौरान ग्रामीणों द्वारा उनके किए गए स्वागत की झलकियाँ। डॉक्टर मैं इसको अंतिम करूंगा। डॉक्टर रघुवीर सिंह को पगड़ी बंद आगे। मोहन भाई मोहन फोड़ का स्वागत करे भाई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक से भाई वीरेंद्र का राम कुमार पगड़ी बांध के स्वागत करेंगे भाई। सरकारी नौकरियों को निकलवा कर हमारे नौजवानों को रोजगार
के अवसर दिलवाने का तो हम काम करेंगे ही, और हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली हम अपने राहत देने का काम करेंगे। ये हमारे सारे संकल्प है कांग्रेस पार्टी के। और फौज की जो ये योजना है, कच्ची भर्ती की जो योजना है, ये कच्ची भर्ती अग्निपथ जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये संकल्प लेके हम चल रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज करने की और हमारे इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। आप समझ सकते हो, आपका अपना जब चीफ मिनिस्टर हो, आपका अपना मुख्यमंत्री हो, तब इलाके के कामों में ध्यान दिया जाता है, हमारा इलाका आगे जाता है। 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, मात्र एक बार बेरी में आए, एक दिन के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जब उनको आने का ही टाइम नहीं, और ये बुलाना देने भी जाओ तो कि जाओ, वो तो करनाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये मौका है, इस मौके को मैं पूरे बिशान गांव से, मेरा अपना गांव है, मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं भाई, इस मौके को चूक हो गए तो नहीं भाई ये देखो, मैं आपके देखो, बीजेपी के पास बहुत कुछ है। बीजेपी के कोई उम्मीदवार है, उसके पास सरकारें भी हैं, उनकी पैसा भी छुट्टियां इकट्ठा कर रखा है बीजेपी ने, और भाई मीडिया भी उनका है। मैं अगर मेरे पास कुछ है तो मैं तो भाई आपके आशीर्वाद के भरोसे हूँ, मैं थारे भरोसे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, पूरा गांव भाई ये बताओ भाई, पांचली वक्त बढ़ाओगे कि मैं बिशान गांव में? देखो जीत का रौला नहीं है इस बार, जीत आपकी हो चुकी है, जीत तय है, जीत का रौला नहीं है, जीत तो तय है। एक मिनट, एक सेकंड की बात है, उसके बाद आप जीत का रौला नहीं, जीत तय है। लेकिन जितनी बड़ी जीत होगी उतनी स्पीड से वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे, इस बात का रौला है ये भाई। इसमें भाई आप कहो तो आप अगर पूरा इलेक्शन आप संभालो तो पूरी जिम्मेदारी आप लो, तो हम निश्चित होकर निफराम होकर जाओगे। हम एक बार हाथ उठा करके सारे बताओ भाई ये इलेक्शन आप संभालोगे। तो अपना ठीक काम किए थे, वो भी सारे काम आपको याद होंगे। मैं तो आप सबसे केवल यही गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं तो आज ये आपके सामने निवेदन करने के लिए आया, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। ये आशीर्वाद आपका रंग लेके आएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में जाकर आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का तो काम करूंगा ही, अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को अभी आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा ही। लेकिन ये आपका आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा। बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर आपकी सरकार लेके आएगी। अभी उठो, बहुत जल्दी ये आपकी हरियाणा में सरकार लेके आए, क्योंकि आज 10 साल की इस खट्टर सरकार से, इस बीजेपी की सरकार से पूरा हरियाणा दुखी हो गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं, महंगाई की मार, गरीब आदमी की स्कीम सारी खत्म कर दी। 100 गज के प्लॉट की, मकान की, ना गरीब आदमी वो स्कीम कोई आई, ना कोई किसी वर्ग के लिए आज इन्होंने राहत देने का काम किया। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। और संविधान पे चुरा घोंपते हुए संविधान को खत्म करने की पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। भाई मैं आपके बीच में अर्ज कर रहा था कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आदर और मान के योग पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। चुनाव तो पहले भी आए चले गए,
चुनाव ये भी आएगा, चला जाएगा, लेकिन ये कुछ मुद्दे छोड़कर जाएगा। आपका ये बटन, क्योंकि पूरा देश बिसान गांव और रोहतक की लोकसभा की तरफ देख रहा है, ये बटन जो दबाओगे आप, ये लोकसभा का एमपी तो बनाएगा,